नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 1363वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आखिर ये सब कैसे होता है, कैसे लोग जो है बहुत ही फ्लो में बोल लेते हैं, लिख लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं और समझ में नहीं आता सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हाँ, सो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, उलट पुलट पड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है, ये हिंदी नहीं है जिसके आप, चूँकि हिंदी जो है बहुत ही संपूर्ण भाषा है और इंग्लिश बहुत ही जो है कह सकते हैं कि अभी प्रगतिशील भाषा है। हालांकि हर भाषा जो है अपने आप में प्रगति करती रहती है समय टू समय। जैसे कि हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं जो उसका आज जो है टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जैसे एक टेक्नोलॉजी वर्ड ही मोबाइल वर्ड है। मोबाइल जो शब्द है, ये मोबाइल शब्द जो है आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में चलन में। तो एक नया वर्ड हर एक भाषा में जुड़ गया, मोबाइल। तो एक यानी भाषा तो विकास में है, भाषा का विकास हो रहा है। लेकिन कुछ बातें जो है जो हमको और आपको समझ लेना है कि भाई ये फिक्स है, तो उन बातों को आपको याद रखना है, समझ लेना है कि भाई कैसे इंग्लिश को जब पढ़ाया जाता है। देखिए जरूरी क्यों है इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश कोई बहुत जरूरी थोड़ी है जिंदगी जीने के लिए, तो हिंदी काफ़ी है, सही बात है। लेकिन आप दोस्तों उस दौड़ से हमेशा पीछे रहेंगे, उस भीड़ में हमेशा अपने आप को अकेले पाएंगे जहाँ पर लोग इंग्लिश भी जान रहे होते हैं। तो इंग्लिश तो जान रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको भी थोड़ा थोड़ा जानना है, पढ़ना लिखना बोलना है। विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बस इतना काफ़ी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब भाई बच्चे, आज आप अपने बच्चों को या जो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, सभी गाँव से लेकर शहर तक, जी हाँ, तो इस दौड़ में लगा है कि भाई इंग्लिश मीडियम, जी हाँ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा हमारा बच्चा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं, सभी के पास सोच होने के बाद भी ऐसा सुविधा नहीं है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं हूँ आपके लिए। और इंग्लिश कैसे पढ़ना लिखना है, मतलब कि इस तरह से मैं बताता हूँ कि भाई आपके लिए बहुत ही काम का होगा। देखिए काफ़ी समय मैंने ले लिया है, क्योंकि थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है कि इम्पोर्टेंट क्यों है। इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रतिदिन जो है अखबार पढ़ना है। अब भाई जो एडल्ट है, 18+ है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि एक अखबार को ले लीजिए। द हिंदू मिलता है तो आप कहीं से ले लीजिए, किसी से मांग लीजिए, पुराना खरीद लीजिए, नया खरीद लीजिए, 10 रुपये के अंदर का मिलता होगा। ठीक है, मुझे पता नहीं कितने रुपए मिलता है, और इसलिए कि मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों और साउथ वाला लीजिएगा या नॉर्थ इंडिया वाला, जहाँ पर पेजेस की संख्या ज़्यादा हो। ईस्ट वाला में कम है, जहाँ कम लोग पढ़ने वाले कम लोग हैं, तो जहाँ जाहिर सी बात है जहाँ से निकला है वहाँ तो ज़्यादा पेजेस होंगे ना, तो पढ़ने में क्या है, मज़ा आएगा। एक ही पेपर को पढ़ के इंग्लिश सीख ही जाएंगे। दूसरा कि अंग्रेजी की किताबें ले लेना है और मैगजीन लेना है, एक पुराना एक बुक स्टॉल से खरीद लेना बस। उसके बाद दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के फिल्मों को देखें। ये तो पढ़ने वाला था और ये देखने वाला। आप कमेंट्री जो है, डॉक्यूमेंट्री पढ़ें, देखें इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़ सुने। ये तो काम करना है। सब मूवी देखिए, यूट्यूब पे देखते हैं तो ऐसी मूवी देखिए जिसमें कि हिंदी जो बोल रहा है, जो भी भाषा डब्ड भाषा बोल रही है, उसमें सब टाइटल्स लिखे हों, और जो बोल रहा है उसको पढ़िए कि क्या लिखा क्या जा रहा है। भले ही आप बोलने आ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि आप समझ बढ़ेगी। जी हाँ, पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है। ये नहीं कि जल्दी में पढ़, जल्दी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जल्दी करते करते तो इतना साल हो गया, अब जल्दी क्यों। और शर्म की जरूरत नहीं दोस्तों, हमेशा ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालें, जिससे कि आपकी बात, आपकी भाषा, आपका जो कहा हुआ कथन जो है आपके ही कर्ण पटल आपके दिमाग पर इस तरह से पढ़े कि आपको कभी भी दिक्कत, वो चीज़ जो है आसानी से सब कुछ आपके रिकॉल में चला है ना, ये जरूरी है। तो अब देखिए करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों कि आपको वॉवेल्स याद हो जाने चाहिए, ठीक है, कॉन्सोनेंट याद हो जाते हैं। उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को याद रखना होगा। जी हाँ, अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को याद रखना होगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट में ये जो है दो तरह से अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं, एक तो कैपिटल लेटर का, दूसरा जो है स्मॉल लेटर का। स्मॉल लेटर को आधार बनाकर कर्सिव राइटिंग लिखी जाती है, और इसके अंदर 2 पार्ट है, उसकी चर्चा मैं करूँगा। तो पहले उस पार्ट को देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट को। ये कॉन्सोनेंट जो है उससे एक पार्ट है, जो है तो है 21, लेकिन उसका उच्चारण जो है 41 तरह से होता है। वो उच्चारण क्या होता है, मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ, नहीं समझ में आ रहा है ना, आएगा ही, आ ही रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिख दिया मैंने भाई,
ये मैंने क्या लिख दिया, बहुत बड़ा बात नहीं लिख दिया। बॉय मैन कैट डॉग कैसे पढ़ रहे हैं, बॉय मैन कैट डॉग ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ा जाता है। लेकिन मैं जब कहूँगा कि स्पेलिंग पढ़िए बोलिए तो बोलेंगे BOY, एम एन मैन, CAT कैट, DOG डॉग, ऐसे तो बोलते हैं याद करने के लिखेंगे। लेकिन पढ़ते क्या है, BO बॉय मैन, ऐसे बॉय मैन कैट डॉग। तो यानी कि ये जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ ये मेरे कॉन्सोनेंट का उच्चारण के द्वारा जो उच्चारण हो रहा है वो कौन से अक्षर में हो रहा है। बी को क्या पढ़ रहे हैं, वाई को क्या पढ़ रहे हैं, एम को, एन को, सी को, टी को, डी को, जी को क्या पढ़ रहे हैं, यही चीज़ समझना है और इसी का उच्चारण समझना है। फिर देखिए वॉवेल्स पे हम लोग आएंगे तो बी को ब बोल रहे हैं तभी तो बॉय बोल रहे हैं, या को या बोल रहे हैं तभी तो बॉय बोल रहे हैं, एम को माँ बोल रहे हैं और एन को नाड़ा बोल रहे हैं तभी तो मैन बोल रहे हैं, सी को का बोल रहे हैं और टी को टा बोल रहे हैं, हालांकि टी को ट च सही बोल रहे हैं तो तभी तो कैट बोल रहे हैं, डी को ड बोल रहे हैं और जी को गा बोल रहे हैं तभी डॉग बोल रहे हैं। तो ये इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे CISCE को स बोलते हैं, CACK QUE इन सभी को का बोलते हैं। बाकी सभी का उच्चारण आप समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है तो कर लीजिए इसे याद, और याद करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। 21 लेटर है ना, 41 ही है, 41 ही उच्चारण के लिए, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वाकई में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखिए ये भाषा आपको एक स्थान दिलाएगा, आपको समाज में, आपको अपने कार्यस्थल पर, वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आपको हमेशा अच्छा रहेगा। लिख के देखिए एक बार इंग्लिश। कितने लोग को तो अभी भी मैंने देखा कि 50 साल के हैं, उनको हिंदी भी नहीं लिखने आ रही है, तो सोचिए इंग्लिश कहाँ से आएगा। तो अब भाई समय नहीं है, और लेकिन अगर आगे आपका जीवन हर एक सेकंड सीखने का है, सीखते रहिए, ये जरूरी है। अब दोस्तों आपने वॉवेल देखा, अंग्रेजी पढ़ते समय सबसे ज़्यादा जो है हमेशा जो है वॉवेल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। जिनको भी वॉवेल्स नहीं आता वो जो है इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। जिनको जो है ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, वे नहीं पढ़ पाएंगे, वे नहीं पढ़ेंगे, चलिए ऐसे लिखते हैं, पढ़ेंगे या पढ़ सकेंगे। अब भाई ये लिखने का मतलब है कि जाहिर सी बात है आपको समझना होगा कि भाई इसको याद कर लें। जी हाँ, याद कर लें। जैसे ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई और ए बोलते हैं, ठीक है। आई को आ ई आई बोलते हैं। ओ को आ ओ बोलते हैं। यू को आ ऊ यू बोलते हैं, और डबल ओ को जो है आ ऊ वो बोलते हैं। इतना ही तो है, क्या बहुत ज़्यादा है क्या? 27 है जी दोस्तों, 27 है। क्या आपसे याद हो पाएगा? बोलिए, याद हो पाएगा? नहीं भी होता तब भी याद कर लीजिए। इसके यूज़ है दोस्तों कि हमेशा दिमाग में रहने का ये मतलब है कि जब भी आपको दिमाग में रहेगा तो बहुत सारे, हमारा दिमाग बहुत ही फास्ट है, समय गति से ही बहुत तेज चलता है, समय की गति से भी तेज चलता है हमारा दिमाग। इससे तेज अगर कुछ धरती पे नहीं चलने वाला हमारे दिमाग से ज़्यादा। सोच लीजिए, ये 100% मैं सही बोल रहा हूँ कि हमारे दिमाग से ज़्यादा कोई तेज नहीं है। समय तो नहीं है, समय भी नहीं है हमारे दिमाग से तेज। हाँ, आपसे कोई तेज हो सकते हैं, लेकिन आप जो है समय से तेज हैं। तो आपके दिमाग में जब रहेगा ना तो सब कुछ इजी हो जाएगा कि भाई याद रहना चाहिए कि जैसे मेडल में को आ बोलते हैं ना, स्मार्ट में को आ, मेड में को ए, क्रैप में को है, यानी कि उच्चारण है खुद ब खुद, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो, आपको खुद समझ में आने लगे। नेक्स्ट में ई को ए, नीट में ई को ए। अगर सर्व लिखते हैं SERVE तो यहाँ ई जो है अ उच्चारण हो रहा है। सर्कल में आई को आ बोल रहे हैं, पीन और टीन है ई बोलते हैं, टायर में आई बोल रहे हैं टायर, ये देखिए टायर। सन में वो को आ बोल रहे हैं, यहाँ देखिए सन है, यहाँ आगे वाला देखिए सन, ये सन में आ। अबाउट में दोस्तों आ बोलते हैं,
प्रूव में ऊ बोलते हैं, अप्रोन में ओ बोलते हैं। इसके अलावा जैसे सन है, यू को आ बोलते हैं सन। पुट में यू को ऊ बोलते हैं, म्यूट में यू को यू बोलते हैं। फ्लैट में डबल ओ का उच्चारण अ हो रहा है, मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, फ्लोर। इजी है, इस तरह से पढ़ लेना, समझ लेना भाई, आसानी से आपको आगे कर सकते हैं सब कुछ सही सही तरीके से। चलिए देखिए, अल्फ़ाबेट के सारे रूल्स को याद रखना है। ये 26 लेटर है, वो दो तरह से बांटे गए हैं। एक पहला वोवेल जिसमें लेटर की संख्या 5, ए आई यू जिसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या 21, बाकी सारे के उच्चारण तो आप जानते ही हैं। ए आई यू को छोड़कर सारे के सारे लेटर्स हो गए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड। जी हाँ, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना है, वो इस तरह से है। आप इसे याद रखें और पढ़ना सीखें। बगल में एग्जाम्पल्स है, उसे ये एग्जाम्पल जो है, इस एग्जाम्पल्स को बगल में जो लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश, उससे पढ़ने का प्रयास करें। दोनों तरफ है, और ये 3 साइड में मिलेगा। जब टी एल को सन बोलते, तभी तो ये देखिए सन है। नेशन, टी एल को सी एल बोलते, इसेंशियल, ई एल को एल बोलते, सेन। तो चलिए, टी एल को च, टी यू एल को चूअल, पी एल को प्रो, एस एन को सन, जन, जो लिखा हुआ सही याद करना है। इसमें किंतु परंतु नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। एल ओ जी वाई को लॉजी, टी आई को टिप, आई एस को एज, टी आई ए को सी ए, टी डी को टेट, ए जी को एज, ई एन को एन, सी एन को कन, जी को कम, ई आर को आर, टी एन डी को टेंट, ए एल को आल, आई एल को ई एल, एस आई को सिव, ए एन सी को एन, ई एन सी को एन, ए एन को एन, ई एस टी को एस। तो वेस्ट रेस्ट हुआ ना। अब देखिए, ओ डब्ल्यू को ओ आओ, ए वाई को ए टी को एट, ए टी ई को एट, पी आर को प्री प्रे, ओ यू एस को अस, सी एल को कल, आई जी एस टी क्वाइट, ए सी को एक, एल ई डब्ल्यू को लेस, एल के को का, और ओ एन जी को ऑन्ग। उसके बाद ए सी आर को श्योर, टी आर को ट्री, ई सी को इको, ई एन को अन, और यू आर एन को अन, टी लगा टर्न, डबल ओ के उक, एल वाई को ली, सी ओ को, आई एन जी को इंग, सी को स, एल एम को मा, डी जी को जा, और जी एन को ना बोलते हैं। अब देखिए, ई ए टी को एन, ई एम को इम, ए विल को एबल, डी एस को डिस, सी यू आर ई को क्योर, आई एम को इम, ओ एन डी को ऑन, आई सी को इक, ए एन को अन, ओ एन को ऑन, और यू एन जी को अंग बोलते हैं। ओ एन को ऑन, ओ एन ई को ऑन, ई ए को ई, जी एन को जन, आई विल को इवल, ई एक्स को एक्स एक्स, यू एन ई को यूनी यूनाई, ओ आर को आर, और आर को री, यू एल को आल, डी ई को ड। 70, जी हाँ 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद कर लें, तभी आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब देखिए, जरूरी क्या है इस बात को समझिए। जिनको भी नहीं वर्ड्स समझ में आते हैं तो हमारे साथ पढ़ें, और उसका हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी और दोनों काम आएगा। जिनको हिंदी नहीं आता वो हिंदी के पर्यायवाची समझ सकते हैं, इंग्लिश के भी वर्ड्स समझ सकते हैं। तो जैसे चार्म, चार्म को बोलते हैं मंत्रमुग्ध, वशीभूत, आकर्षित। क्या बोलते हैं चार्म को, क्या बोलते हैं? तो ये चार्म्ड वर्ड है। क्या है? चार्म्ड। नेक्स्ट है इसको क्वाइट, क्वाइट, क्विट नहीं पढ़ दीजिएगा, क्वाइट। क्वाइट का अर्थ है आराम, चैन, तसल्ली, तसल्ली या दिलासा को क्वाइट बोलते हैं, क्वाइट, क्वाइट। नेक्स्ट है एनॉय, एनॉय मीन्स सताना, लूटना, उजाड़ना, तंग करना, तंग करना, क को पूरा लिख लीजिए करना करके, तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है तो कंटिन्यूअल, 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 कंटिन्यूअल मीन्स होता है नित्य, शाश्वत, चिरस्थायी, निरंतर। नित्य, शाश्वत, चिरस्थायी, निरंतर को कंटिन्यूअल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का अर्थ है मोहित, आकर्षित करना, मोहित, आकर्षित करना, गुलामी में, है ना, गुलामी में मतलब रहना, है ना, ये भी है। तो याद रखिए कैप्टिवेट, कैप्टिवेट। नेक्स्ट वर्ड है तो इनरेज, इनरेज का अर्थ है गुस्सा दिलाना, गुस्सा तो दिलाना आता है ना, गुस्सा दिला, गुस्सा मत दिलाओ, बहुत गुस्सा दिलाता है तुम, इसका यानी मतलब इनरेज वर्ड है उसके लिए। उत्तेजित करना, उत्तेजित कर देता है भाई, उसने उसको उत्तेजित कर दिया। क्रेडिट, क्रेडिट माने भाई विश्वास है, साख, निष्ठा। अब क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड का अर्थ है कि भाई आपका विश्वास का कार्ड है, ये आप ले लिया है तो आपको वापस करना है, क्रेडिट करना है, यानी कि आपका विश्वास है। एक वर्ड मतलब समझाने के लिए मैंने बात किया, निष्ठा कृत्य। अब देखिए अमेंस, इमेंस नहीं पढ़ेंगे, अमेंस, अमेंस का अर्थ हो गया विशाल, बहुत बड़ा, और जघन्य, नृशंस भी पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट वर्ड है सवियर। सवियर, सवियर का अर्थ है सवियर का अर्थ है तूफानी, भयंकर आंधी पानी वाला। भयंकर आंधी पानी वाला को बोलते हैं सवियर। क्या बोलते हैं? सवियर मीन्स तूफानी भयंकर आंधी पानी वाला को बोलते हैं सवियर। सवियर मीन्स तूफानी भयंकर आंधी पानी वाला को सवियर कहते हैं, सवियर। नेक्स्ट वर्ड है तो डिपोट। डिपोट का अर्थ है खजाना, भंडार। डिपोट का अर्थ है खजाना, भंडार। और अगला वर्ड मीन्स तो एंड्योर। एंड्योर मीन्स होता है चालू रखना, कायम रखना और बनाए रखना। ठीक है, इंडोर मीन्स चालू रखना, कायम रखना, बनाए रखना। और अगला वर्ड है सो मस्टर्ड। मस्टर्ड ऑयल नहीं पढ़ना है, वो अलग वर्ड मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड होता है। ठीक है, मस्टर्ड नॉट मस्टर। मस्टर का मतलब है एकत्र करना, साथ मिलाना। एकत्र करना, साथ मिलाना। तो दोस्तों ये 12 वर्ड ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एक लाइन 12 वर्ड है, इसको याद करके आप जो है तैयार रहे इंग्लिश पढ़ने, बोलने, समझने के लिए। दोस्तों हमारा जो है कि क्वेश्चंस वाला जो है आ रहा है क्विज, उसमें भी आप इन शब्दों को आप खोज सकते हैं। एक शब्द मैंने हिंदी का शब्द दिया और 4 इंग्लिश वाले में जो है टिक मारिए, देखिए, खेलिए कि भाई बता करिए कि आपको याद है या नहीं, चेक करिए। अब चलिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति हैं और इनको पढ़ने नहीं आता वो यहाँ पढ़ना सीख सकते हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, हो सकता है आप गलती करें, हो सकता है आप कहीं पर अटक जाएं, घबरा जाएं, तो कोई बात नहीं, आप ही तो घबरा रहे हैं, कोई तो और घबरा तो नहीं रहा है। तो उसको यहाँ पर ही जो है सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा आराम से, और आपको पता चल जाएगी भाई इतना ईजी था क्या पढ़ना। तो पहले तो आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं पढ़ दूंगा। तो जितनी सारी गलतियाँ होंगी यहीं कहीं धरी की धरी धरी पकड़ी जा सकेगी। तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए एक बार। दोस्तों अगर आपने पढ़ लिया तो मैं पढ़ दूँ। लैंड, लैंड यूज, एस को जा बोलते हैं, एसी को जा, यूज। लैंड इज यूज्ड, ईडी को जो है ड बोलते हैं। यूज्ड फॉर डिफरेंट, ई आर को आर बोलते हैं, एफ लगा तो फर हो गया। ई एन टी को एंड बोलते हैं, आर लगा, ई एंड जो है आर के साथ लगा तो रेंट, और आर जो है एफ के साथ लगा तो फर। डिफरेंट क्या बोलते हैं? ई एन टी जो है आर के साथ लगा तो रेंट, और ई आर जो है एफ के साथ लगा तो फर। तो डिफरेंट परपोजेज, परपोजेज। अब देखिए सच, सच एज एग्री, सी यू एल को बोलते हैं कल, टी वाली को बोलते हैं चर। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और इसके साथ री लगता है, फॉरेस्ट्री, ऐसे लोग पढ़ देते हैं फॉरेस्ट्री एक साथ है। तो ट्री क्या देखिए फॉरेस्ट्री। माई, माई देखिए इंग जो है इनका लगा तो निंग हो गया। पहला आई आई के रूप में, दूसरा आई ई के रूप में। माइनिंग, बिल्ड, बिल्ड, यू जो है यहाँ साइलेंट है इसलिए बिल्ड, बिल्ड पढ़ते हैं, यू को नहीं पढ़ते हैं। बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग हो गया। हाउसेस, रोड एंड सेटिंग्स अप ऑफ इंडस्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, टी आर का तो ट्रीज हो गया। इंडस्ट्रीज, दिस इज कॉमन, कॉमन, कॉमनली, टी आर टर्म, टर्म एज लैंड यूज। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट, देखिए डिफर, ये देखिए रेंट, ये तो मैंने बता ही दिया। ये भाई कहीं बोलते हैं डब्ल्यू लगाते हैं, वे, पे, में, गे, रे, ने, ले, कई वर्ड होते हैं। तो वेज इन विच मम्बाज, इसे पेस्टॉफे बोलते हैं। एंड इसे भी पेस्टॉफे बोलेंगे। पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। द यूज ऑफ लैंड इज अ डिटरमाइंड, डिटरमाइंड ईयर को टी लगाता है, डिटरमाइंड बाय फिजिकल, जिकल, एल क्वल सी का लगा तो कल, फिजिकल फैक्टर्स, फैक्टर्स सच एज टोपो, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, एडिक्वेट बोलते हैं, एम लगा तो मेट हो गया, क्लाइमेट। मिनरल्स, मिनरल ईयर को एल क्वल, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन फैक्टर्स, यू पढ़ा गया। सच यहाँ पर अ पढ़ा गया, सच एज पॉपुलेशन, ये से सन पढ़ते हैं, मैंने बताया था ना। एंड देखिए पार्ट है टेक, ये देखिए लॉजी, तो बस नो पढ़ना है। टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो
इम्पॉर्टेंट, देखिए POR पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेट्स। तो ये है दोस्तों इसे पढ़ने का। आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की इसको आप खुद यहाँ भी सुधार लें। तो मैं फिर इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, आप समझ भी आपका धीरे धीरे देखेंगे तो समझ भी आने लगेगा। तो दोस्तों पहला जो है लैंड यूज का मतलब क्या होगा। लैंड मीन्स भूमि, यूज मीन इस्तेमाल, यह है उपयोग, भूमि उपयोग। लैंड इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग्स ऑफ द इंडस्ट्री। इतना बहुत ईजी है ना समझना, 2-3 में पढ़ लीजिए सेंटेंस को, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग जो है विभिन्न उद्देश्य, पर्पसेस मीन्स उद्देश्यों, उद्देश्य सच एज मीन्स जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, फॉरेस्ट्री मीन्स वानिकी, माइनिंग मीन्स खनन, बिल्डिंग्स, हाउस, रोड यानी कि सड़क निर्माण, बिल्डिंग, हाउसेज, रोड सड़क निर्माण, उसके बाद एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री यानी कि उद्योग की स्थापना में क्या जाता है। एक हो गया सिंपल तरीका। अब देखिए दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज अ लैंड यूज, ठीक है, इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है, लैंड यूज कहा जाता है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। क्या अब कहा जा रहा है कि क्या आप जो है कैन यू लिस्ट, क्या आप विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं जिनसे माम्बा और पीटर का परिवार अपनी भूमि का उपयोग करते हैं। तरीकों मतलब लिखना है, तो उसके लिए कहानी पढ़ना होगा, ये एनसीईआरटी बुक से। अब देखिए द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज द टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पढ़ लीजिए यहाँ से क्या है लिखा हुआ। इसका अर्थ है दोस्तों कि भूमि का उपयोग जो है, यूज ऑफ लैंड, भूमि का उपयोग जो है, उपयोग भौतिक कारकों यानी फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारकों जैसे सच एज मीन्स जैसे टोपोग्राफी ने स्थलाकृति, टोपोग्राफी में स्थलाकृति, मिट्टी, सॉइल मिट्टी, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, और मिनरल्स मीन्स जो है खनिज, है ना, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता के आधार पर जो है इसका इस्तेमाल होता है, डिटरमाइंड, ठीक है, यानी कि उपलब्धता से निर्धारित होता है। भूमि का उपयोग, फिर से मैं बताऊं, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, उपलब्धता से निर्धारित होता है। अब देखिए ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, ह्यूमन फैक्टर जो है जनसंख्या, ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहा जा रहा है कि जनसंख्या प्रौद्योगिकी, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जो है जैसे मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण है। बस इतना ही दोस्तों है ना, इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए, और आप इसे 1-2 बार देखकर और अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए आने वाली वीडियो के लिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिले। दोस्तों 2 मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद रहेगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या दूसरे को भी भेजते हैं तो ना सिर्फ दोस्तों आपके पास वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे, बल्कि आप दोस्तों हमारे ई बुक्स भी आपको प्राप्त होंगे 1 लाख लोगों को, और 1 लाख लोगों को मेंबरशिप भी मैं अपने तरफ से अपने चैनल का दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में, ताकि आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट रह सकें, इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।